श्री डॉक्टर अनिल सुखदेव बोंडे। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आज सेंट्रल जीएसटी के ऊपर जो सेकंड अमेंडमेंट है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। और सेंट्रल जीएसटी के माध्यम से एक नया आर्थिक परिवर्तन हमारे भारत देश में आया है और उसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तथा अर्थमंत्री निर्मला जी सीतारामन इनका अभिनंदन करता हूँ। अभी जब लास्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था जीएसटी आने के पहले, तब 36,000 करोड़ पर मंथ टैक्स आता था और अभी 1,67,000 लाख करोड़ टैक्सेशन भारत को मिल रहा है। और उसके माध्यम से आज जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, गरीबों के लिए काम हो रहा है, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को जो भोजन देने का, अन्न देने का गरीब कल्याण निधि का काम भी हो रहा है। तो कोई कुछ भी बोले, कोई गब्बर सिंह टैक्स बोले, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि ये गरीब सहायता टैक्स है। जीएसटी यानी गरीब सहायता टैक्स है। ऐसा भी बोला जाता था जब जीएसटी लगा था कि जीएसटी लग गया कि जीएसटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ रेट। जीएसटी जहाँ जहाँ लगा वहाँ वहाँ ग्रोथ रेट कम हुआ, ऐसा इकोनॉमिस्ट कहते थे। लेकिन ये भी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार में कोविड आने के बावजूद, जीएसटी लगाने के बाद भी ग्रोथ रेट कायम रखा और निरंतर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है कि अब इकोनॉमी का इंजन ही भारत हो रहा है। पूरी दुनिया का इकोनॉमी का इंजन ही भारत हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि बिजनेस जो करते हैं, व्यापारी जो करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर की थी और महीना लगा रहता था, यानी कौन से दिन उसका राउंड होने वाला है उस दिन जमा करके रखना पड़ता था उसकी शांति करने के लिए। ये सब बंद हो गया। पहले कुछ महीनों में व्यापारियों को भी लगा कि हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा, कैसा हम सीखेंगे, हम ऑनलाइन कैसा भर पाएंगे। आज इसमें तो मैं बोलता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। हर दुकान में एक कंप्यूटर ऑपरेटर या एम्प्लॉयमेंट, उसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट भी मिला। लेकिन ये बात भी सही है कि व्यापारी और जीएसटी के जो अधिकारी रहते हैं या जीएसटी भरने का जो प्रोसीजर है, उसमें डेफिनेटली कुछ वक्त डिस्प्यूट निर्माण होता है। अब ये डिस्प्यूट अप्रेजल भी ज़रूरी है। ये डिस्प्यूट अप्रेजल करने के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट तक जाओ और हाई कोर्ट में सालों तक उसका रिजल्ट ना लगे, यह तो बिजनेसमैन के ऊपर अन्याय है। और उसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल यह न्याय देने की एक प्रक्रिया है। और जो ट्रिब्यूनल का रिफॉर्म 2021 में किया गया, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए इस ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट तथा ट्रिब्यूनल के सदस्य, वो टेक्निकल रहे या जुडिशियरी रहे, वो निर्माण करना भी जरूरी था। तो उसके बारे में प्रावधान करने के लिए बिल लाया। लेकिन इसमें थोड़ा सा सजेशन करने की मैं हिम्मत करता हूँ कि स्टेट ट्रिब्यूनल है, महाराष्ट्र जैसा बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र जैसा बड़ा स्टेट सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है और इतना वाइड स्टेट है, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर और तथा नागपुर, तो इसलिए एक स्टेट ट्रिब्यूनल महाराष्ट्र में काफ़ी नहीं होगा। इसलिए नागपुर, संभाजी नगर, पुणे और मुंबई ऐसे 4 स्टेट ट्रिब्यूनल रहे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको अपील करने के लिए सुविधा निर्माण होगी। दूसरा, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी के, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की तरफ, कि कंज्यूमर कोर्ट है। अब कंज्यूमर कोर्ट में जो भी ग्राहक को सेवा देता है और ग्राहक अपील करता है, ग्राहक अपील करने के बाद में यह जरूरी नहीं है कि ग्राहक कोई एडवोकेट अपॉइंट करे। ग्राहक भी खुद की साइड वहाँ पे सबमिट कर सकता है
खुद को प्लीड कर सकता है और उसके वजह से उसका जो खर्चा है वो भी एडवोकेट के ऊपर, वकील के ऊपर वो बचता है और बड़े अच्छी तरह से उसके ऊपर जो अन्याय हुआ है, उसके जो ग्रीवेंसेस है, वो ट्रिब्यूनल के सामने वो रख सकता है और उसको न्याय मिलने की संभावना अच्छी होती है। मेरी यही विनंती है कि इसमें भी कंज्यूमर कोर्ट के समान, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल के समान बिजनेसमैन को खुद को प्लीड करने का राइट भी दिया तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको एडवोकेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और उसके वजह से एक बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि काम हो सकेगा। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि सर यह बहुत सारे फूड प्रोडक्ट पे देखा जाता है कि हलाल सर्टिफाइड है क्या। ये कौन सा टैक्स है हलाल का? हम जीएसटी भर रहे हैं, हम पूरे देश के नागरिक हैं, वन नेशन वन टैक्स है और ये हलाल के माध्यम से भी कई जगह पे शोषण हो रहा है। इस माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि हलाल जहीं पे भी लगता हो वो हलाल को भी बंद किया जाए और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और इस बिल के लिए अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। डॉक्टर अशोक बाजपेयी।